तीखा एगरोल बेचने वाली गरीब सास बहू। इस समय तो सारे काम हो गए और सब अपने अपने कमरों में। चलो जल्दी से एगरोल बनाने की कोशिश करती हूँ और उसे खाती हूँ। ये है काजल, जो अपनी आलीशान रसोई में एग रोल बनाने की तैयारी कर रही थी। कैसे बनाती थी माँ एगरोल? हाँ, सबसे पहले गोभी, शिमला मिर्च और क्या लेती थी माँ? हाँ, प्याज और मैदा। काजल सारी चीजें लेकर उन्हें काटने लगती है। अगर मैं माँ से एगरोल बनाना सीख लेती थी तो आज मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। मायके में तो माँ बनाकर खिला देती थी मुझे एगरोल, पर यहाँ तो मुझे एगरोल खाने को ही नहीं मिल रहा। काजल को एगरोल बहुत पसंद था, पर एगरोल इसे बनाना नहीं आता था। काजल 2 दिन पहले ही अपने ससुराल में शादी करके आई है, तभी उसका पति अभय वहां आता है। काजल तुरंत मेरे साथ चलो, हमें अर्जेंट कहीं जाना है। कहाँ जाना है अभय जी? अरे काम है, जल्दी चलो। अभय वहां से चला जाता है। जब भी मैं एगरोल बनाना सीखने लगती हूँ कोई ना कोई काम आ ही जाता है। पता नहीं कब मुझे एगरोल खाने को मिलेगा। थोड़े समय बाद काजल अभय के साथ घर से बाहर आती है और कार में बैठकर अभय के साथ जाने लगती है। हम कहाँ जा रहे हैं अभय जी? अरे हमारी शादी के फोटोग्राफ रेडी हो चुके हैं, बस वही लाने जा रहा हूँ। सोचा तो मैं भी साथ लेकर चलूं। तभी काजल को सामने सड़क पर एक ठेले वाला दिखाई देता है, जहां लिखा था तीखा चटपटा एग रोल। अभय जी गाड़ी रोकिए। अभय कार रोक देता है। क्या हुआ काजल? अरे एगरोल, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ शहर में भी एगरोल मिलते हैं। काजल कार से उतरकर उस ठेले वाले के पास चली जाती है। अरे काजल सुनो ना, काजल। तभी अभय काजल और उस ठेले वाले के पास आता है। वाह, मेरे पसंदीदा एगरोल। अभय जी पता है मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही तीखे चटाकेदार एगरोल बनाकर देती थी। भैया जी मुझे जल्दी एक थिक एगरोल दे दीजिए। What are you doing काजल? हमें अर्जेंट कहीं जाना है। भैया जी आप मुझे एगरोल बनाने का तरीका बता सकते हो? वो क्या है ना, मुझे एगरोल बहुत पसंद है पर ये मुझे बनाने नहीं आते। अरे जी मैम साहब, जरूर सिखा देंगे आपको। काजल तुम चलो यहाँ से। क्या इस गरीब आदमी के एगरोल खा रही हो तुम? देखो कितनी गंदगी से बना रहा है ये सब। ओ साहब, मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं अपने ग्राहकों के लिए हमेशा सफाई से एगरोल बनाता हूँ। चल पता है कैसे बनाते हो तुम, गरीब बदबूदार कहीं के। देखो तुम्हारे शरीर से कैसी गंदी बदबू आ रही है, हाथों में कितना मैल लगा हुआ है, और बात करते हो सफाई से बनाने की। गंदे गद्दू। ओ साहब, अपनी अमीरी पर इतना घमंड मत दिखाइए। तभी अभय गुस्से से उस ठेले को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और ठेले का सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। अभय जी। अरे चुप हो जा, वरना कमिश्नर से कहकर तेरा ये 2 कौड़ी का कारोबार हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। अभय काजल को लेकर वहां से जाने लगता है। साहब आज आपने मुझ गरीब का नुकसान करके अच्छा नहीं किया। अपनी अमीरी का बड़ा घमंड है ना आपको। मेरी बद्दुआ है आपको कि एक दिन आपकी ये सारी अमीरी चली जाएगी और आप मुझसे भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे, तब जाकर आपको हम गरीबों के दुख का एहसास होगा। तभी अभय काजल को कार में लेकर वहां से चला जाता है। अभय जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कितनी खतरनाक बद्दुआ दी है हमें। ऐसे किसी गरीब की हाय लेना अच्छी बात नहीं है। अरे खामोशी से चलो काजल। अभय को अपनी अमीरी पर बड़ा घमंड था। भगवान जी उस आदमी की हाय हमें लगने मत दीजिएगा। कुछ घंटों बाद अभय और काजल अपने बड़े से घर में आते हैं, जहां काजल के सास ससुर हिमांगी मनदीप, बूढ़ी दादी सास जानकी देवी, 2 नंद खुशी गुंजन और देवर रमेश ये सब थे। काजल के ससुराल वाले काफी अमीर लोग हैं। बहू मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दोपहर के खाने की व्यवस्था कब करोगी? जी माँ जी मैं कर देती हूँ। बहू मेरे लिए तीखी सब्जी ही बनाना। जी माँ जी। काजल रसोई में आती है। इतनी मुश्किल से यहाँ एगरोल वाला मिला था, पर अभय जी के चक्कर में मुझे एगरोल ना खाने को मिला ना सीखने को। क्या जरूरत थी अभय जी को उस आदमी से इतनी बहस करने की? अगर माँ यहाँ होती तो वो अपने हाथों से मुझे एगरोल बनाकर खिलाती। यहाँ तो मुझे एगरोल बनाने और सीखने का समय ही नहीं मिल रहा। काजल खाने की व्यवस्था करने में लग जाती है और थोड़े समय बाद उस आदमी की बद्दुआ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही। कितने दर्दनुमा अंदाज से उस आदमी ने हमें बद्दुआ दी थी। थोड़े समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है और सब घर के लिए लिविंग रूम में बैठकर खाना खाते हैं। काजल और हिमांगी अलग सब्जी खा रहे थे, जो कि काफी तीखी थी। दोनों को ही तीखा खाने की आदत थी और बाकी सब फीका खाना खाते थे। थोड़े समय बाद काजल घर की सफाई, बर्तन धोना इन कामों में लग जाती है। काजल को घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। रात का समय काजल अपने कमरे में बैठी थी। इस घर में काम ही इतने ज्यादा रहते हैं कि मुझे एगरोल बनाने और उसे सीखने का समय ही नहीं मिल पा रहा। पता नहीं कब मुझे एगरोल खाने को मिलेगा। काजल को बचपन से ही एगरोल खाने का बड़ा शौक था। वो पास के गांव में जब अपने मायके में रहती थी तो उसकी माँ उसे हमेशा एगरोल बनाकर खिलाती थी। अरे हाँ, इंटरनेट है ना।
उस पर तो हर चीज के बारे में सिखाया जाता है। मैं अभय जी के मोबाइल में एग रोल बनाने का तरीका देखती हूँ। तभी काजल अभय के मोबाइल में इंटरनेट पर एग रोल बनाने की रेसिपी देखने लगती है। अगले दिन सवेरे काजल रसोई में थी। एग रोल कैसे बनाते हैं ये तो मैंने सीख लिया। एक काम करती हूँ, आज नाश्ते में पराठों की जगह सबके लिए एग रोल बना देती हूँ। एग रोल खाकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। तभी काजल कई सारे अंडे लेती है, साथ में शिमला मिर्च, गोभी, प्याज, चीज ये सब लेकर इंटरनेट पर बताए गए तरीके से एग रोल बनाने लगती है। थोड़े समय बाद वो पराठे बना लेती है। पराठे तो बन गए, अब बाकी का बनाया मसाला और अंडे इस पर डालकर इनसे एग रोल बना लेती हूँ। और मैंने तो मसाला तीखा किया ही नहीं, मुझे तो तीखा एग रोल खाने की आदत है ना। तभी काजल एग रोल के मसाले में कई सारी लाल मिर्च डाल देती है। थोड़े समय बाद कई सारे एग रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तभी काजल उन्हें बाहर लेकर आती है। अब असली घी के पराठों की जगह नाश्ते में एग रोल देखकर सब दंग रह जाते हैं। अरे भाभी, ये क्या बना दिया आपने नाश्ते में? क्या है ये? इसे एग रोल कहते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। अपने मायके में मैं यही खाती थी। अरे ये वही है ना जिसे तुम उस बदतमीज ठेले वाले के पास से खरीदना चाहती थी? हाँ, ये वही है। तभी सब जैसे ही एग रोल को खाने लगते हैं तो एग रोल इतने तीखे थे कि उसे खाकर सबके कानों से धुआं निकलने लग जाता है। अरे बाप रे, मेरा मुंह। अरे ये तो बहुत तीखा है, अरे जल्दी से पानी लाओ। आहा। हिमांगी और काजल को छोड़कर बाकी सब तीखे एग रोल खाने से चीखने चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे के हाथ से पानी छीन छीन कर पीने लगते हैं। क्या हुआ आप सबको? क्या हुआ? अरे इतने तीखा कि कान नाक में से धुआं निकलने लग गए। अरे मेरा तो मुंह चलना बंद ही नहीं हो रहा है। बहू, तुझे बताया था ना मैंने कि इस घर में सब लोग तीखा खाना नहीं खाते। ओह सॉरी, मुझे ये बात याद नहीं रही थी। मैं आगे से कभी कुछ भी तीखा नहीं बनाऊंगी। मैं सबके लिए फीके वाले एग रोल बना कर ले आती हूँ। तभी काजल रसोई में आती है और सबके लिए फीके एग रोल बनाकर लाती है, जिन्हें खाने के बाद सब एग रोल की बड़ी तारीफ करते हैं। थोड़े समय बाद, एग रोल बहुत ही अच्छे थे काजल, तुम रोज हमारे लिए एग रोल ही बनाना। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। चल रमेश और अभय एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। तभी दोनों भाई घर के बाहर आते हैं और काजल उनके पीछे आती है। अभय जी सुनिए ना। हाँ बोलो काजल। आज आप ऑफिस ऑटो या टैक्सी से चले जाइए, अपनी गाड़ी से मत जाइए। क्यों भाभी, हम तो रोज अपनी ही कार में ऑफिस जाते हैं ना, तो आज आप क्यों मना कर रही हो? उस ठेले वाले की बदबू अब तक मेरे कानों में गूंज रही है अभय जी। अगर आपको कुछ। अरे तुम अब तक उसी की बात को लेकर बैठी हो काजल। किसी के कहने से कुछ और ऐसे बददुआ देने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसा सच में कुछ होता तो लोग अपने दुश्मनों को बददुआ देकर ही जान से मार देते। ठीक है जी, फिर भी आप ध्यान से जाना। अभय रमेश वहां से चले जाते हैं। तभी काजल घर में आती है और घर काम में लग जाती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। काजल रोज रोज सबके लिए अपने हाथों से एग रोल बनाने लगी और अब सब मजे से एग रोल खाने लगे। एक रात बाहर बेमौसम तूफानी बारिश हो रही थी और साथ में जोरदार बिजलियां भी कड़क रही थी। ये मौसम देखकर घर में बैठे सब घबराने लगते हैं। बेमौसम, ये कितना भयानक तूफान आया है और अभय रमेश अब तक घर नहीं आए। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे। कितना भयानक तूफान आया है बाहर। अभय रमेश अपने काम से अब तक घर नहीं आए थे। बाहर अंधेरे के साथ साथ भयानक तूफानी बारिश बिजलियों के साथ हो रही थी। भगवान जी, कहीं उस ठेले वाले की बद्दुआ। नहीं, अभय जी को कुछ नहीं होगा। इधर अभय रमेश इस तूफान में अपनी कार में सड़क से आ रहे थे। भाई तूफान बहुत खतरनाक है, आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है, हम कहीं रुक जाते हैं ना भाई। अरे कब तक रुके रहेंगे हम रमेश, वहां घर पर हमारी सब राह देख रहे होंगे। तू चिंता मत कर, हम धीरे धीरे घर पहुंच जाएंगे। तूफान इतना खतरनाक था कि आगे का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और वो सीधे अभय की कार को बेरहमी से अपने नीचे कुचलकर चला जाता है। अब इस हादसे में रमेश की वहीं मृत्यु हो जाती है और अभय कोमा में चला जाता है। 3 दिन बाद सब घर में उदास बैठे थे। तभी वहां अभय की फैक्ट्री का मालिक धनराज पुलिस के साथ आता है। अरे धनराज साहब, आप यहाँ, वो भी पुलिस के साथ? आना पड़ा मनदीप साहब, क्योंकि आपके बेटे अभय ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अभय सालों से हमारी फैक्ट्री का माल चोरी से विदेश की कंपनी वालों को बेचता था और ये बात हमें पता ही नहीं थी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये झूठ है। मेरा बेटा अभय कभी चोरी नहीं कर सकता। हमारे पास सबूत हैं। अभय अब तक हमारी फैक्ट्री का करोड़ों का माल विदेश की कंपनी को बेच चुका है और अब वो करोड़ों रुपए हम आपसे वसूल करने आए हैं।
ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी धनराज अभय की सारी संपत्ति हड़प लेता है और अभय और उसके परिवार वालों को घर से बाहर निकाल देता है। सब सड़क पर खड़े थे और अभय चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा था। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। उस आदमी की बददुआ में लग गई और अब पूरे बर्बाद हो गए। कैसी बददुआ बहू? तभी काजल सबको उस ठेले वाले की बात बताती है। हम तो एक ही पल में रास्ते पर आ गए जी। माँ जी, ससुर जी, अभय जी की हालत कितनी खराब है। हम इन्हें इस हालत में ऐसे सड़कों पर लेकर नहीं घूम सकते। यही पास में मेरा एक दोस्त रहता है, उसका एक पुराना घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर खाली पड़ा है, वो हमें वहां रहने के लिए जगह दे देगा। तभी मनदीप अपने दोस्त के पास आकर उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद उसका दोस्त मनदीप को अपना एक पुराना मिट्टी का छोटा सा घर दे देता है। शाम का समय, अब इस छोटे से मिट्टी के बने कच्चे मकान में सब बैठे थे। ये क्या हालत हो गई मेरे परिवार की भगवान जी। अब परिवार की डोर को मुझे ही संभालना होगा। नहीं ससुर जी, आप बुजुर्ग हैं, इस उम्र में आपसे काम नहीं हो पाएंगे। मैं बाहर जाकर काम करके पैसे कमाऊंगी। खुशी, गुंजन, चलो हम बाहर आंगन में मिट्टी का चूल्हा बना देते हैं और लकड़ियां भी लेकर आते हैं। काजल अपनी नंद के साथ मिट्टी का चूल्हा बनाने में लग जाती है। रात का समय, सब इस छोटे से घर में भूखे बैठे थे। कितनी भूख लगी है, अब क्या खाएंगे हम? आज रात हमें भूखे ही रहना होगा। कल मैं अपने सोने के झुमके बेचकर कुछ बर्तन और थोड़ा राशन ले आऊंगी। अगले दिन सवेरे काजल वो सोने के झुमके एक ज्वेलरी शॉप पर ले जाकर बेच देती है और उन पैसों से थोड़े बर्तन और राशन लेकर आती है। माँ जी, आप खुशी के साथ खाने की व्यवस्था कर दीजिए, मैं कोई काम देख कर आती हूँ। तभी काजल शहर में आती है और एक अनाज के कारखाने में आकर काम मांगती है, तो उसे वहां 200 रुपए रोज से काम मिल जाता है। तुमसे हो तो पाएगा ना ये काम? सारा दिन तुम्हें 20-20 किलो की भारी बोरियां उठाकर ट्रक में रखने जाना है। काम जरूर कठिन है साहब, पर हम पर आई मुसीबत से ज्यादा कठिन नहीं है ये काम। फिर क्या था, अगले दिन से काजल कारखाने में आकर कड़ी मजदूरी करने लगती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। काजल रोज कारखाने में आकर काम करने लगी और अपनी कमाई से अपने परिवार की जरूरतें पूरी करके आधे पैसे अपने पति के इलाज के लिए बचाने लगी। करीब 8 महीने बाद काजल ने कई सारे पैसे जमा कर लिए थे। एक रात काजल अपने हाथों से एग रोल बनाती है और सबके साथ घर में बैठकर खाती है। बहू, तेरे हाथ के बने एग रोल खाकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम एग रोल का कारोबार करें तो। बहू, उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे हम? मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं माँ जी, हम उसी से कारोबार करते हैं। हमारा जीवन पहले की तरह तो अब कभी नहीं बन पाएगा, पर इस बुरे समय को थोड़ा तो अच्छा हम बना ही सकते हैं। बहू, तो शुरू करिए कारोबार, हम सब तेरे साथ हैं। फिर क्या था, अगले दिन काजल एक पुराना ठेला और कई सारा सामान खरीद कर लाती है और अपनी सास के साथ शहर के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में आकर अपना ठेला लेकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, मेरे पास जितना पैसा था उन सारे पैसों का तो ये सामान आ गया। अब बस किसी तरह हमारा ये कारोबार अच्छे से चलने लगे। बहू, हमारा ये कारोबार भी अच्छे से चलेगा और हमारी बहुत कमाई भी होने लगेगी। अब चल, तू जल्दी से कई सारे तीखे एग रोल बना ले। अगर ग्राहक आए तो हम उन्हें गर्मा गर्म ही एग रोल देते जाएंगे। पहले मैं 10 एग रोल बनाकर रख लेती हूँ, जब वो बिक जाएंगे तो हम दूसरे एग रोल बनाकर तैयार कर देंगे, वरना एक साथ कई सारे एग रोल बनाएंगे तो वो सब खराब हो जाएंगे। हाँ बहू, चल तू पहले तीखे वाले एग रोल बना और मिर्च ज्यादा डालना, क्योंकि लोगों को तीखा खाना ही पसंद आता है। तभी काजल एग रोल बनाना शुरू कर देती है। उनके ठेले के बाहर लिखा था 40 रुपए में तीखे मजेदार चटाकेदार एग रोल खाइए। थोड़े समय बाद तीखे एग रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तभी वहां 2 ग्राहक आते हैं। अरे वाह, एग रोल! चलो सपना, हम एग रोल खाते हैं। सुनिए, हमें जल्दी 2 एग रोल दे दीजिए और हाँ, तीखे एग रोल मत देना, हम ज्यादा तीखा नहीं खाते। मेम साहब, ये एग रोल तो तीखे ही, आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए फीके वाले एग रोल बना देती हूँ। अरे नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास। वरुण जी, चलिए हम भेलपुरी खाकर घर चले जाते हैं। दोनों वहां से चले जाते हैं। ये लो, पहले ही ग्राहक बिना एग रोल खाए ही चले गए। बहू, तू फीके वाले भी 10 एग रोल बना ले। तभी काजल फीके वाले भी एग रोल बनाने लग जाती है। अब इसी तरह दोनों सास बहू शाम तक अपने ठेले के पास खड़े रहकर उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, पर सवेरे से शाम हो गई पर अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया हमारे पास। कोई नहीं माँ जी, शुरुआत में तो किसी भी कारोबार में परेशानियां आती ही है ना, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी। तभी दोनों अपना ठेला लेकर घर चले जाते हैं और सबके साथ एग रोल खाकर सो जाते हैं।
अगले दिन दोनों फिर से अपना ठेला लेकर उसी इलाके में आते हैं, तो आज भी सारे दिन उनके पास एक भी ग्राहक नहीं आता। शाम का समय दोनों अपने ठेले पर उदास खड़े थे। आसपास की दुकानों में लोगों की कितनी भीड़ जमा है और यहाँ हमारे पास ग्राहकों का नामो निशान ही नहीं है। भगवान जी पर भरोसा रखिए माँ जी, हमारे पास भी ग्राहक जरूर आएंगे। तभी काजल के पास एक साथ 10 ग्राहक आते हैं। वाओ, एग रोल, वो भी तीखे, वाह वाह वाह। अरे बहन, हमें गर्मा गर्म तीखे एग रोल दीजिए। सारे ग्राहक काजल से तीखे एग रोल खरीद कर खाने लगते हैं। अब सबको काजल के चटपटे तीखे एग रोल बड़े अच्छे लगते हैं। थोड़े समय बाद काजल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। माँ जी देखिए, हमारी तो कितनी सारी कमाई हो गई। हाँ बहू, अब कल से हम तीखे वाले एग रोल ज्यादा बनाएंगे क्योंकि ग्राहक ज्यादा तीखे वाले एग रोल ही खा रहे हैं। तभी दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। दोनों सास बहू के तीखे चटाकेदार एग रोल इतने बिकने लगे कि उनकी रोज की आमदनी हजारों में होने लगी। अब उनके पास रोज के कई सारे ग्राहक भी बन जाते हैं। एक शाम सब घर में बैठे बिरयानी खा रहे थे। कितने दिनों बाद हमें अच्छा खाना नसीब हो पाया है। भगवान जी बस इसी तरह हमारे जीवन में खुशियां आती रहें और हमारी सारी परेशानियां दूर रहें। बस अब जल्द से जल्द अभय जी को भी होश आ जाए। अभय जी के बिना हमारा ये परिवार अधूरा है। अगले दिन सवेरे दोनों सास बहू अपना ठेला लेकर उसी इलाके में आते हैं। तभी वहां उस इलाके का बिल्डर चमन आता है। ओ भाई, कौन हो तुम लोग और किससे पूछ कर यहाँ अपना ठेला लगा दिया तुमने? हम तो रोज यहाँ अपना ठेला लगाते हैं। मैं इस इलाके का मालिक हूँ। मेरी अनुमति के बिना मेरी इस जगह पर कोई ठेला नहीं लगा सकता। अगर तुम्हें यहाँ अपना ठेला लगाना है तो तुम्हें मुझे किराया देना होगा। 15 दिन का 20,000 रुपए। क्या 20,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है मालिक, इतनी तो हमारी कमाई भी नहीं होती। अरे मेरी इस जगह का कितना ही किराया है। चलो निकलो यहाँ से और आज के बाद यहाँ अपना ठेला मत लगाना। दोनों निराश होकर अपना ठेला लेकर एक दूसरे सुनसान इलाके में चले आते हैं। अच्छी भली हमारी वहाँ कमाई हो रही थी, ये इलाका तो कितना सुनसान है। फिर क्या था, दोनों शाम तक वहां खड़े रहते हैं पर उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता। ये क्या हो गया माँ जी, जहाँ हम पहले थे हम फिर से वहीं आ गए। अब तो मेरी भी हिम्मत टूट चुकी है बहू। तभी दोनों के पास एक आदमी अपनी पत्नी के साथ आता है। मानवी, हम ये एग रोल खाते हैं? बहन, हमें तीखे वाले एग रोल दीजिए। काजल दोनों को तीखे एग रोल देती है। अमेजिंग यार, क्या स्वादिष्ट एग रोल बनाए हैं तुमने। अरे तुम इस सुनसान इलाके में क्यों अपने स्टॉल लेकर खड़ी हो? तुम हमारी सोसाइटी में आकर अपना ठेला लगाया करो ना। हाँ, और वहाँ तुम्हारी अच्छी कमाई भी होने लगेगी, पर हम वहाँ जगह का किराया नहीं दे पाएंगे। अरे वहाँ तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ तुम्हें कोई ठेला लगाने से मना करे तो उसे मेरा नाम बता देना। मैं एक बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ। तभी काजल और हिमांगी पास में ही एक बड़ी सी सोसाइटी में आते हैं और वहां अपना ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। तभी कुछ ही मिनटों में उनके पास कई सारे ग्राहक आ जाते हैं और अब इसी तरह दोनों रोज इस सोसाइटी में आकर अपना ठेला लगाने लगे। रोज रोज अच्छी उनकी कमाई होने लगी। अपने परिवार का वो गुजारा चलाने लगे। जिसके बाद कुछ ही महीनों में काजल अपनी कमाई से अभय का इलाज करवाती है और अभय भी ठीक होकर अपनी माँ और पत्नी के साथ एग रोल का कारोबार करने लगता है। जिसके बाद सब हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।